नवरात्रि के दूसरे दिन माँ के किस रूप का ध्यान करें? माँ दुर्गा के द्वितीय स्वरूप ब्रह्मचारिणी माता को देवी सरस्वती का ही रूप माना जाता है। ब्रह्मचारिणी माता के रूप में देवी सरस्वती पीत वस्त्र धारण करती है। भविष्य पुराण में लिखा है, ब्रह्मा का अर्थ है तपस्या और चारणी यानी आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। इसके दाहिने हाथ में जप की माला एवं बाएं हाथ में कमंडल रहता है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ के द्वितीय स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी दुष्टों को सन्मार्ग दिखाने वाली है। माता की भक्ति से व्यक्ति में तप की शक्ति, त्याग, सदाचार, संयम और वैराग्य जैसे गुणों में वृद्धि होती है। माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन करने से आलस्य, अहंकार, लोभ, असत्य, स्वार्थ, ईर्ष्या जैसी दुष्प्रवृत्तियां दूर हो जाती हैं। माँ का स्मरण करने से एकाग्रता एवं स्थिरता आती है। साथ ही बुद्धि, विवेक व धैर्य में वृद्धि होती है। माँ का स्वरूप अत्यंत तेजमय और भव्य है। नवरात्र के दूसरे दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित होता है। माँ ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया। इस कारण माँ को ब्रह्मचारिणी एवं तपस्चारिणी कहा गया। दूसरे दिन की पूजा विधि। इस दिन सुबह उठकर जल्दी स्नान करें और फिर पूजा के स्थान को गंगा जल से पवित्र करें। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। माँ दुर्गा का गंगा जल से अभिषेक करें। अब माँ दुर्गा को अर्घ्य दें और माँ को अक्षत, सिंदूर, लाल पुष्प अर्पित करें। प्रसाद में उनको फल और मिठाई चढ़ाएं। माँ के आगे धूप और दीपक जलाकर दुर्गा स्तुति का पाठ करें। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा पढ़ें और अगरबत्ती बिल्कुल भी ना जलाएं, क्योंकि देवी देवताओं के आगे अगरबत्ती नहीं जलाई जाती, वो सिर्फ पितरों के आगे ही जलाई जाती है। माँ की आरती करें, माँ को भोग लगाएं और इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का भोग लगाया जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी को कौन सा भोग पसंद है वो जानते हैं। देवी माँ ब्रह्मचारिणी को गुड़हल और कमल का फूल बेहद पसंद है और इसलिए इनकी पूजा के दौरान इन्हीं फूलों को देवी माँ के चरणों में अर्पित करें। क्योंकि माँ को चीनी और मिश्री काफ़ी पसंद है, इसलिए माँ को भोग में चीनी, मिश्री और पंचामृत का भोग लगाएं। माँ ब्रह्मचारिणी को दूध और दूध से बने व्यंजन अति प्रिय होते हैं, इसलिए आप उन्हें दूध से बने व्यंजनों का भोग लगा सकते हैं। इस भोग से देवी ब्रह्मचारिणी प्रसन्न हो जाएगी और इन्हीं चीज़ों का दान करने से लंबी आयु या सौभाग्य भी पाया जा सकता है। माँ ब्रह्मचारिणी की व्रत कथा। माँ ब्रह्मचारिणी ने राजा हिमालय के घर जन्म लिया था। नारद जी की सलाह पर उन्होंने कठोर तप किया ताकि वे भगवान शिव को पति स्वरूप में प्राप्त कर सकें। कठोर तप के कारण उनका ब्रह्मचारिणी या तपस्चारिणी नाम पड़ा। भगवान शिव की आराधना के दौरान उन्हें 1000 वर्ष तक केवल फल फूल खाए तथा 100 वर्ष तक शाक खाकर जीवित रही। कठोर तप से उनका शरीर क्षीण हो गया। उनका तप देखकर सभी देवता, ऋषि, मुनि अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि आपके जैसा तप कोई नहीं कर सकता, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। भगवान शिव आपको पति स्वरूप में प्राप्त होंगे। जयकारा माँ ब्रह्मचारिणी का, बोलो साचे दरबार की जय।